पहले वाला टॉपिक बताओ। सर एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, मिलर इंडिसेस। अब आइए इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग distance between successive plane is known as interplanar spacing। सक्सेसिव प्लेन्स के बोलो नहीं भाई, सक्सेसिव प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेन, तो ये हेडिंग डालिए इंटर प्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन, सेपरेशन और डिस्टेंस, सेपरेशन और डिस्टेंस, जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है, सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेन, सक्सेसिव प्लेन, सक्सेसिव लैटिस प्लेन, सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन, सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन is known as interplanar spacing। separation or distance between successive lattice plane is known as interplanar spacing। अब आपने ये लिया x, ये लिया y, ये लिया z, ठीक है। ये जो y है जो ऐसे मान रहे हैं वो हमने ऐसे बना दिया, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये है आपका ये है A/H, B/K, C/L। ये है आपका नॉर्मल, थीटा ए एंगल, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, ठीक है। ये एंगल है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल की ये डिस्टेंस डी है, तो ये याद रखिएगा। नॉर्मल है आपका ON, जो किसके बराबर डी है। ON जो किसके बराबर, डी, खोल दो असल। ON जो है वो डी के बराबर है, ON जो है वो डी के बराबर है। अब
कॉस थीटा ए बराबर, ये ले रहे हैं प्लेन का मान ए बी ये सी, तो कॉस थीटा ए बराबर ओ एन अपॉन ओ ए, ओ एन की वैल्यू डी अपॉन ओ ए की वैल्यू है ए अपॉन एच। कॉस थीटा बी का मान ओ एन अपॉन ओ बी, ओ एन की वैल्यू डी और इसकी वैल्यू बी अपॉन के। कॉस थीटा सी ओ एन अपॉन ओ सी, तो डी अपॉन सी अपॉन एल। कॉस स्क्वायर थीटा ए थीटा बी थीटा सी बराबर हो, कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा सी बराबर 1। ये फार्मूला याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ए की वैल्यू है डी स्क्वायर ए अपॉन एच का स्क्वायर, डी स्क्वायर बी अपॉन के का स्क्वायर, डी स्क्वायर सी अपॉन एल का स्क्वायर। डी स्क्वायर बाहर लिया, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। तो डी बराबर आपका आ रहा है डी स्क्वायर बराबर आ रहा है 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ये फार्मूला है डी की वैल्यू। इसे हम ऐसे भी दिखाते हैं डी एच के एल अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये ठीक है। डी एच के एल की वैल्यू ए अपॉन डी एच के एल की वैल्यू 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हाँ सर, हाँ मक्खन बोल रहे हैं। हाँ अरे वो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर वालों को तो सुबह 7 बजे बुला लिया। फर्स्ट ईयर वालों को तो सुबह 7 बजे के लिए बोल दिया था हमने, संडे के लिए, संडे। हाँ हाँ ठीक
है 9 to 12 है और फर्स्ट, ठीक ठीक, थर्ड ईयर पढ़ाएंगे, ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक 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 ठीक, चलिए। तो यहाँ पर देखिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, वैसे तो फार्मूला ही था, जरा सा छोटा है इसलिए हमने इसका प्रूफ भी बता दिया। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन। तो एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, एक प्लेन आपका ये है और दूसरा प्लेन ये है, एक प्लेन ये पोजीशन पे, नेक्स्ट प्लेन ये है। तो इन प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन इज नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो एक प्लेन हम ऐसे मान रहे हैं, एक प्लेन ऐसे, इनके बीच की सेपरेशन क्या मानी है? डी। आप देखिए सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेन या कॉन्जिक्यूटिव प्लेन, कॉन्जिक्यूटिव प्लेन, क्रमागत प्लेन या सक्सेसिव प्लेन इज नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो एक प्लेन है ये और एक प्लेन ये परपेंडिकुलर। ओ एन की वैल्यू है डी, ओ एन की वैल्यू क्या है? डी। अब कॉस थीटा ए बराबर ओ एन अपॉन ओ ए, तो डी अपॉन ए अपॉन एच। कॉस थीटा बी ओ एन अपॉन ओ बी, डी अपॉन बी अपॉन के। कॉस थीटा सी ओ एन अपॉन ओ सी, तो डी अपॉन सी अपॉन एल। कॉस स्क्वायर थीटा ए, कॉस स्क्वायर थीटा बी, कॉस स्क्वायर थीटा सी बराबर 1। तो डी स्क्वायर ए अपॉन एच का स्क्वायर, डी स्क्वायर बी अपॉन के का स्क्वायर, डी स्क्वायर सी अपॉन एल का स्क्वायर। डी स्क्वायर बाहर किया, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। तो डी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो डी बराबर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। डी एच के एल बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपका डी एच के एल आ गया। ये बताइए बच्चों, ठीक है। अब ये क्यूबिक क्रिस्टल के लिए होता है। तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए समझ गए आयुष्मान कि यहाँ पर ये एक प्लेन हम ऐसे मान रहे हैं, एक प्लेन ये, तो प्लेन के बीच की जो सेपरेशन है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेन इज नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओ एन की वैल्यू है डी, कॉस थीटा ए बराबर ओ एन अपॉन ओ ए, ये कॉस थीटा ए। कॉस थीटा बी बराबर ओ एन अपॉन ओ बी, कॉस थीटा सी बराबर ओ एन अपॉन ओ सी। अब कॉस स्क्वायर थीटा ए, कॉस स्क्वायर थीटा बी, कॉस स्क्वायर थीटा सी बराबर 1। अब डी स्क्वायर ए अपॉन एच का स्क्वायर, डी स्क्वायर बी अपॉन के का स्क्वायर, डी स्क्वायर सी अपॉन एल का स्क्वायर बराबर 1। अब आपने डी स्क्वायर बाहर कर लिया, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायर हटा के नीचे कर दिया, तो डी बराबर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। और डी एच के एल बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है
तो उसके लिए ए बी सी बराबर है। तो देखिए, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ए बी सी तीनों से, ए बी सी तीनों से, ए बी सी तीनों से एच के एल एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए देखो पापा के फोन से देख लो, फोन आ रहा है। एच के एल ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, ये डी एच के एल है, डी एच के एल है। ये याद रखिएगा। अब देखिए, सेपरेशन इंट्राप्लेनर स्पेसिंग फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये तो हमने कर लिया। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में इंटर प्लेनर स्पेसिंग फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इंट्राप्लेनर स्पेसिंग फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए डी बराबर है ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। डी बराबर या डी एच के एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। अब लीजिए प्लेन, लाओ कपिल अपनी बची हुई फीस जमा करके फुल पेड करें। आदित्य जमा करो, अभिजीत जमा करो फीस। शिवम शाह फीस जमा करो। अश्विनी गुप्ता बची फीस जमा करिए। अब देखिए प्लेन 110 के लिए, पहले 100 के फॉर प्लेन 100, 3 प्लेन लेते हैं 100, 110 और 111। ठीक है, एच की वैल्यू है 1। चाय जा चाचा लो जरा, चाय ले आओ। के की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0। ये आपको लेना है। D100 ए अपॉन 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो D100 ए के बराबर
ए के बराबर, D100 ए के बराबर, D100 ए के बराबर। फॉर प्लेन 110, H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, तो D H K L A अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर K स्क्वायर L स्क्वायर, 110 1 तो D100 A अपॉन रूट 2, D100 A के बराबर। अब फॉर प्लेन 1111 H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, अब यहां पर D111 A अपॉन 1 का स्क्वायर, तो D111 A अपॉन रूट 3, इनका रेशियो आएगा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, D100 A अपॉन रूट 2, A अपॉन रूट 3, वन, ये एक फॉर्म। अब जरा 1 में रूट 2 से डिवाइड करो और 1 में रूट 3 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। रूट 2 की वैल्यू 1.414 आएगी ना, उससे डिवाइड करो, 1.732 से डिवाइड करो, ठीक है। ये डिवाइड करके जरा आंसर बताओ इस तरह। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल के लिए इंट्राप्लेनर स्पेसिंग के लिए रिलेशन है D100, D110 और D111, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 3, और एक डिवाइड करके बताओ जरा।
D100, D110, 1.71, 0.58, ये रिलेशन देखो जरा डिवाइड करके शायद यही आए कि मोबाइल से डिवाइड कर लो। अब आइए दूसरा है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर बॉडी सेंटर्ड। इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो BCC लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर बॉडी सेंटर्ड लैटिस, फॉर बॉडी सेंटर्ड लैटिस। इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर बॉडी सेंटर्ड लैटिस। अब देखिए DHKL की वैल्यू क्या है, A/√H² K²L²। अब याद रखिएगा कि ये जो 100 वाला प्लेन है बॉडी सेंटर्ड में और 111 वाला प्लेन है वो आधे पे आ जाता है। 100 प्लेन और 111, तो SC लैटिस में, इन SC लैटिस D100 प्लेन की वैल्यू है A। BCC लैटिस में D100 वाला प्लेन A/2 पर आ जाता है, आधे पे आ जाता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फिगर पे बनता है स्ट्रक्चर, उस आधार पे तो हम लोग को तो भाई ऑब्जेक्टिव में तो वैसे सब्जेक्टिव में भी याद करना पड़ता है कि आपका 100 प्लेन आधे पर है। इन SC लैटिस D110 प्लेन कितने पर है, A/2 पर। BCC में A/√2 पर है, सॉरी। अब ये BCC लैटिस में सेम रहेगा, जो SC में है वही BCC में। इन BCC लैटिस, इन BCC लैटिस D110 का प्लेन A/√2
√2 पर ही है, सेम। तो ये वाला प्लेन आधे पर, ये वाला प्लेन सेम सेम। और इन BC फॉर प्लेन 1 1 1 SC लैटिस में D1 1 1 A/√3। BCC लैटिस में D1 A/√3। अब आप ये वाला प्लेन लीजिए BCC का, ये BCC में सेम। तो ये आप लीजिए D1 0 0 1 1 0 A/2 A/√2 A/√3 A/√3। ए हटा दीजिए, (1/2) 1/√2 2√3। आयुष्मान चाय पियो, पी लो, आलस आ रहा है तुम्हें लग रहा है। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। तो ये फॉर्म में जैसा आ जाए D1 1 0, तो ये आ गया 1√2 1/√3। ये वैल्यू आएगी। जो BCC लेडीज है D1 1 0 में, तो A/√2 होना चाहिए। कौन सा वाला? D1 1 नहीं, ये पहला वाला D1 1, ये SC लैटिस में 1 K की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 0, ठीक है। तो D1 1 0 की वैल्यू क्या आएगी? A आएगी। एक मिनट, A आएगी। BCC लैटिस में ये आधे पर होगा। SC लैटिस में D1 1 0 की वैल्यू A/√2 आएगी, ठीक है। आपका BCC में भी वही सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, A/√2। 1 1 1 वाली D1 1 1 1 क्या होगी? A/√3। HKL की वैल्यू क्या लोगे? H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, तीनों आप 1 लोगे तो A/√3। ये भी आधे पर होगी। SC में है, ये है, BCC में ये आधे पर, A/√3 A/√3। अब D1 0 0 D1 1 0 D1 1 A/√3
टू BCC का a/√2 और a/2√3। अब आपने a से डिवाइड कर दिया, 1/2, 1/√2, 1/2√3। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1√2 और ये क्या आएगी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/√3। हाँ बताओ, अब कंफ्यूजन। अब ये आइए मतलब ये दो प्लेन जो हैं वो आधे पर हो जाते हैं। पहला प्लेन 1 0 0 वाला और तीसरा प्लेन 1 1 वाला, ठीक है। अब यही इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड FCC। अब ये देखिए FCC में ये वाला जो 1 0 0 वाला है वो तो आधे पर है, ये सेम ये बात। ये वाला FCC में ये भी आधे पर हो जाता है, 1 0 0 वाला, ठीक है। 1 वाला आपका सेम रहता है, ठीक है। तो a/2, a/√2, a/2√2, a/, ठीक है। ये इसका कर लो, ये है आपका, ठीक है। अब आइए, तो ये ध्यान रखिएगा, अब बताने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है, रेडियस है एटम की, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एटम। अब देखिए पहला, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक SC स्ट्रक्चर। ये है
संजीव कुमार का फ़ोन है, कहाँ है संजीव कुमार? आए नहीं, फ़ोन कर रहे हैं। तो ये देखिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाइए। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से कर लें। तो ये देखिए तो ये R और R 2R, तो लैटिस कांस्टेंट A बराबर 2R है। भाई ये R और R, ये R है, ये R 2R, 2R किसके बराबर? A के। तो R बराबर A/2, R बराबर A/2। ठीक है। ये एक और स्ट्रक्चर बना दें, लेट हो रहा हो तो बस करें, ठीक रहने दो, फिर तुम लोग 9:30 पहुंचना है। अब संडे को पढ़ाने की सोच रहे थे, पर वो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि तुम लोगों का क्लास 3 बजे है और तुम्हें बुलाएंगे 9 बजे, तो तुम लोग आधे आते नहीं हो। और पढ़ाना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अनसॉल्व्ड सॉल्व कराना है, इसलिए इस संडे नहीं मंडे को कराएंगे अनसॉल्व्ड आपको।